हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी पॉइंट वन में। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ फेज के आरआरबी एनटीपीसी जो 4 मार्च का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का। ओके दोस्तों, तो आज हम देखने वाले सेकंड शिफ्ट के जीएस के एनालिसिस के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा रहा है। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। मैथ की डिफ़िकल्टी की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। डीआई से 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया हुआ है, ठीक है। डीआई से 5 क्वेश्चन और सारे टॉपिक से जो अर्थमेटिक है उससे सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं पहले मैथ्स का लेवल क्या रहा हुआ है। तो दोस्तों ने जितने भी फ्रेंड से मैंने पूछा है उन्होंने बताया कि इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो लोग 75 तक गए हुए हैं, ठीक है। किसी ने 80 किया हुआ है जिन लोगों से पूछा मैंने। तो ये गुड अटेम्प्ट रहा हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेवल सेम के जैसा है जैसे फोर्थ फेज का हुआ था, और ये फिफ्थ फेज की अगर फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ तो सेम ऐसा ही पेपर रहा हुआ है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा था, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको अगर फार्मूला नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। जियोमेट्री से 1 क्वेश्चन था, सीआईएसआई से आपका 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से आपका 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और एलसीएम शेप से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन। हाँ, डीआई की अगर मैं बात करूँ तो डीआई से 5 क्वेश्चन आए थे और सारे अलग अलग थे, ठीक है। अलग अलग का मतलब कोई बार से पूछ दिया है, ठीक है, कोई लाइन ग्राफ से पूछ दिया है, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं मीन मीडियन की मैं बात करता हूँ तो इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से भी 1 आ रहे हैं, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन सिर्फ आए थे। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो रीजनिंग में आप देख लो कथन एवं पूर्ण धारणा वाले से 3 क्वेश्चन आया था, सिलॉक से आपका 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5। इसका वेटेज काफ़ी रह रहा है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज काफ़ी रह रहा है। ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो मैं 2 क्वेश्चन आया था, सीरीज से भी 4 क्वेश्चन आया हुआ था, वेन डायग्राम से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, एनालॉजी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आया था, और फिगर काउंटिंग से आपका 1 क्वेश्चन आया था, वो भी स्क्वायर वेट था, एक स्क्वायर बना दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था कि कितने फिगर है, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग आप लोग देख लोगे, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो आइए हम बात करते हैं आज के जीएस के बारे में कि क्या क्या पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, तो देखिए वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी है, नासा का है जो अमेरिका का स्पेस सेंटर है। और इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं तो 1944 में हुई थी, और इसमें सदस्य देशों की मैं बात करूं तो 189 देश हैं जिसमें इंडिया भी अपना शामिल है, ठीक है। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करता हूँ तो इसके अध्यक्ष क्रिस्टाइन लेगार्ड हैं, ठीक है। आगे बात करते, यहाँ पर विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस की अगर मैं बात करूँ तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ ठीक है, एक चीज़ और आप जान लो कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो पहले 50 थे लेकिन एक अभी हाल ही में बढ़ा है, तो अब टाइगर रिजर्व हमारे 51 हो गए। इससे भी क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो एज यू नो वेरी वेल कि एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनकी शिलांग में डेथ भी हो चुकी थी, ठीक है। तो देखिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो टेसी थॉमस को बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना, हो सकता हो अगले पेपर में ये पूछ दे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। अभी मिसाइल मैन की बात कर रहा हुआ है, ओके। आगे हम बात करते हैं 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। 2018 का विराट कोहली, देखो 4 क्रिकेटर को ही मिला हुआ है, ठीक। सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, ओके। अगर मैं बात करता हूँ कि खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में कितने खिलाड़ियों को मिला हुआ है, तो फर्स्ट सचिन को मिला हुआ है, ठीक। सेकंड महेंद्र सिंह धोनी को मिला हुआ है, ठीक।
अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो वो विराट कोहली को मिला हुआ है और एक रोहित शर्मा को शायद मिला हुआ है। ठीक, ये इन लोगों को इतना मिल रखा हुआ है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो वो 1920 से 1922 तक चला था। देखिए 4 सितंबर ना, यहाँ पर देखिए 4 सितंबर 1920 से 10 मार्च 1922 तक चला था। ठीक है, और ये चला कब था, जब रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था। ये देखिए गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, और कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट उसको विरोध में ये चीज़ शुरू किया गया था। विटामिन सी की अगर बात मैं करता हूँ तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता होना चाहिए, स्कर्वी होता है। डी से क्या होता है, अगर विटामिन डी की मैं बात करूँ, देखो दोस्तों ये आप लोग देख लेना, ठीक है, शायद इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, इसका स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। ठीक है, और डी की अगर मैं बात करूँ तो डी से रिकेट्स होता है, बी से बेरी बेरी होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, जीने के अधिकार की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 21 में। आपको पता होना चाहिए 19 to 21 से ना स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, तो जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। कीड़े कहाँ से सांस लेते हैं, तो कीड़े ट्रैकिया से सांस लेते हैं, श्वास नली जिनको बोलते हैं। मनुष्य फेफड़ा से लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चैनल ढूंढने में आसानी होगी इस नंबर से, द स्टडी पॉइंट। ओके, आगे हम बात करते हैं टेबल टेनिस में किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो टेबल टेनिस में श्रीनिवास राय को 2018 में, ये करेंट का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो द्रोणाचार्य को 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रीनिवास राव को 2018 में दिया गया था, और संदीप गुप्ता को 2019 में दिया गया था। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं हम। आगे क्वेश्चन, जीएसटी में सबसे ज़्यादा योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है, तो टर्शरी है, तृतीय क्षेत्र है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं कि 1920 के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत व असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, वो किसी बुक से पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, और हर एक फेज में इससे क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं कि किस अधिवेशन में असहयोग व खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव रखा है, तो कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 1920 में, लाला लाजपत राय। ठीक है, यहाँ बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन या बंगाल विभाजन के विरोध के समय झंडे का रंग क्या था। सीधा सीधा बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसका विरोध जब हो रहा था उस समय झंडे का रंग क्या था, तो लाल, पीला और हरा था। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं कि कौन सी वेबसाइट एजुकेशन के लिए नहीं है। एजुकेशन, देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वो पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, आप यस करके चले आओगे अगर कि कौन सा है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से समझिएगा। ओके, तो एनसीईआरटी भी है, इग्नू भी है, एसबीआई तो आपका बैंक का हो गया ना, एनआईओएस भी है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है एसबीआई। ओके, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई। देखिए स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना फ्रांस से ली गई है। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप स्रोत के बारे में पढ़ लीजिएगा, संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्रोत के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र के कौन से सेक्टर में संबंधित है। सेवा क्षेत्र कौन से सेक्टर से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र
टर्सरी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। अमर्त्य सेन की रचना के बारे में आया था, कुछ ऑप्शन दे रखे हुए थे और उसके बारे में पूछ रहा था कि ये इनकी बुक कौन सी इन्होंने बुक लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, तो मैं कुछ बुक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ अमर्त्य सेन की बुक के बारे में। देखिए, एक बुक है इनकी डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, दूसरी है द आइडिया ऑफ जस्टिस, तीसरी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन और चौथी बुक है आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ठीक, एन अनसर्टेन ग्लोरी, ये पांचवी बुक है इनकी। देखिए, इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, वो कब मिला हुआ? 1998 में। ओके, नोबेल पुरस्कार पहले मिला है 1998 में, फिर 1999 में भारत रत्न मिला हुआ है। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं भूगोल की स्थलाकृति संबंधी कौन सी शाखा में अध्ययन, मतलब भूगोल स्थलाकृति से संबंधित अगर हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, फिर बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी? ये देखो बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया था, ये पता नहीं याद होगा कि नहीं किसी को। तो 1716 में हुई थी। ओके दोस्तों, इनमें से किसे जीवधारियों का समूह माना जाता है ना, या कहा जाता है? तो संघ को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं आयरन में क्या मिलाने पर मजबूत हो जाता है। तो ऑप्शन ढेर सारे दे रखे हो तो आपको पता होना चाहिए। स्टील जब हम आयरन में मिला देते हैं तो वो मजबूत हो जाता है। एयर इंडिया के लोगों में क्या है? ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। एयर इंडिया का जो लोगो है उसमें क्या है? तो हंस है और कोणार्क चक्र है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कौन सी मिसाइल स्थल से संबंधित नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पर संबंधित नहीं है। ठीक है, स्थल से संबंधित नहीं है तो वो आकाश है जो स्थल से संबंधित नहीं है। अगर पूछता स्थल से संबंधित है तो आप पृथ्वी टिक करते। ओके, आगे बात करते हैं टिस्को की स्थापना कब हुआ था। तो टिस्को की स्थापना हुई थी आपकी 25 अगस्त 1907 में। ठीक है, ये जमशेदपुर में है। इसके संस्थापक अपने रतन टाटा जी हैं। अगर मैं टिस्को के फुल फॉर्म की बात करूं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो एनालिसिस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक आपको ओवरव्यू दे देता है कि हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हेमेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। 3-4 राज्य दे रखे हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था उड़ीसा। उड़ीसा में पाया जाता है और आपको पता होना चाहिए हेमेटाइट क्या होता है। ये लोहे का एक अयस्क होता है। ठीक है, जिससे हम आयरन को शुद्ध रूप में निकालते हैं। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा हुआ था, 4 ऑप्शन दे रखे हुए तो उसमें से पूछा था कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार है क्या एक्चुअल में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। ठीक, बोलने की अभिव्यक्ति ये आर्टिकल 19 में, ये दोनों है दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन पता नहीं चला है तो वहाँ पर जो नहीं होगा वो आप आसानी से समझ जाइएगा। आगे बात करते हैं प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है। तो ये भारत सरकार से लिया गया है 1935 से। ठीक है, भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके अन्य प्रावधान के बारे में हम बात करते हैं। यहीं से शुरुआत हुई थी द्वैध शासन की। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका भी इसी अधिनियम से रिलेटेड है। संघीय कोड भी इसी अधिनियम से है। राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है ना, वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 से रिलेटेड है। देखो, इसमें एक चीज पूछा गया ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता पूछा गया हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया तो हो सकता हो आगे वाले क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछ दी जाए। तो आपको पता होना चाहिए ना, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में ये सारी चीज़ें भी हुई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है। तो ये समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा फ्रांस की क्रांति से ले रखा हुआ है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की अगर हम शुरुआत करते हैं तो 5 मई 1789 से लेकर के 9 नवंबर 1799 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले फेज में।
तो 5 मई 1789 से लेकर के ठीक 9 नवंबर 1799 तक हुई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। ठीक है, जीने का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 में है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता हूं तो किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक रिलेटेड है, तो वो 19 अनुच्छेद यानी 19 अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद 21 तक। ठीक है, 19 से लेकर के 21 तक ये क्या है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एक बार फिर से जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। एक क्वेश्चन और आया हुआ था मित्रों कि IBRD किससे संबंधित है। तो IBRD आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। इसमें कुछ हम बात कर लेते हैं। जो IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। इसमें अगर मैं देशों की बात करता हूं तो 189 देश हैं। ठीक है, IBRD में 189 देश हैं, वर्ल्ड बैंक वही 189 देश इसमें भी हैं। फिर अगर मैं IDA की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और अगर मैं इसके देश की बात करता हूं तो 173 देश शामिल हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, बातों को याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक 189 देश। ठीक है, IDA में 173 देश, IBRD 189 देश सदस्य हैं। ठीक, आगे बात करते हैं मानसून या मौसम किस भाषा का शब्द है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। पिछले वाले फेज में ये पूछा था एल नीनो किस भाषा का शब्द है, तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द है ना। इस क्वेश्चन को वैसे लिख दिया मैंने। ईशू का बच्चा, एल नीनो का मतलब अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो ईशू का बच्चा था। हाँ, अब मैंने आपको बात करी थी कि क्रिकेटर के बारे में कि इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ, और वैसे भी देखो सचिन तेंदुलकर सभी जानते हैं क्रिकेटर, इनको खेल रत्न पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को मिला हुआ है। विराट कोहली को ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, मिला हुआ है। रोहित शर्मा को मिला हुआ है 2020 में। अब मैं बात करता हूँ कि मीराबाई चानू को भी मिला हुआ है वेट लिफ्टर में। M थंगावेलु को मिला हुआ है, रानी मालपाल, फिर मनिका बत्रा को मिला हुआ है, विनेश फोगाट को मिला हुआ है। ठीक, दीपा मलिक, बजरंग पुनिया रेशर के। ठीक है, ये 2019 में मिला हुआ है इनको। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। भारत के 47वें न्यायाधीश वर्तमान में जो है शरद अरविंद बोबड़े हैं। ठीक है, कौन है, अरविंद बोबड़े। ठीक, शरद अरविंद बोबड़े न्यायाधीश हैं, बहुत बोलते हैं। ठीक, बोबड़े। पहले नंबर के न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो हीरालाल कानिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक, फॉरबिडन शहर किस देश में है, तो ये शहर चाइना देश में है। ठीक है, फॉरबिडन शहर किस देश में, चाइना देश में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बनाए रखिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।